साल से इंसुलिन ले रही हो? कितने दिन हो गए इंसुलिन लेने को? इनसे पूछो जरा। इनको 2-4 2 साल से इंसुलिन ले रही हो? 2-4 दिन से नहीं, 4-5 महीने हो गए। 4-5 महीने से इंसुलिन। तो डॉक्टर ने क्या कहा होगा? इंसुलिन नहीं लोगी तो मर जाओगी। ऐसा कुछ नहीं कहा। हाँ भैया करते हैं, झूठ बोल रही हो। नहीं घर पे चेक करते सुनिए, हैं। वो शुगर होती है। क्या? वो शुगर आप चेक करते हो। अच्छा। आपने क्या किया, किसी के ब्लड में शुगर बढ़ी आई, चाहे 500 600, तो डॉक्टर ने आपने क्या कहा? आपके डॉक्टर ने कहा कि शुगर आपको हो गई है, दवा शुरू कर दो। पर ऐसा नहीं होता है। अगर आप इंसुलिन बाहर से दे रही हो तो आपको इस शरीर में चेक करना चाहिए था कि इंसुलिन बन भी रही कि नहीं बन रही है। अच्छा, ये चीज नहीं। आपने क्यों चेक नहीं की? घर पे वो मशीन है, उसी से डॉक्टर वो साहब ने शुगर की मशीन है आपकी। अच्छा। इनको आप जानकारी नहीं थी मुझे। आप मेरी बात सुनिए, ये डॉक्टर, ये धंधा है, ये धंधा है डॉक्टरों का। मैं आपसे कहने आया हूँ, जब तक आप इनको इंसुलिन लगा रही हो, पर एक जांच होती है जो कोई डॉक्टर आपको नहीं बताएगा, इंसुलिन फास्टिंग। अगर आपका डॉक्टर ये कहता है कि इंसुलिन आपको लगनी है, आप नहीं जिंदा रहोगे, इंसुलिन शुगर कम नहीं हो रही, तो पहले इंसुलिन चेक तो कराओ कि शरीर में बन भी रही कि नहीं बन रही। और मैं आपसे कह के जा रहा हूँ, आपके रिश्तेदार में, पूरे कुमावर में, इटावा में बात कर रहा हूँ, 90% मरीजों को शुगर है ही नहीं, पर सब शुगर की दवा खा रहे हैं। जैसे ये माता जी जिन जीता जाता उदाहरण है। क्या उदाहरण है? कि इनकी इंसुलिन चेक ही नहीं हुई आज तक कि शरीर में बन रही है कि नहीं बन रही है, पर इंसुलिन ले रही है बाहर से। तो ये धोखा हो रहा है ना? आप बताओ, धोखा है कि नहीं? पहले आपको चेक करानी हो। ये मैं आपसे कह रहा हूँ, कोई मरीज मुझे यहाँ ला के दिखा दो। 12 साल की मेरी प्रैक्टिस में 2012 से लेकर 2023 हो गई है, एक मरीज मुझे ऐसा नहीं मिला आज तक जिसके शरीर में इंसुलिन ना बनती हो। इंसुलिन सबके शरीर में बनती है। ये झूठ है कि इंसुलिन नहीं बन रही है शरीर में। अब बैठ जाओ आराम, मैं आपको सुना। डायबिटीज क्या है? इंसुलिन तो शरीर में बनती है, पर जो आप खाना खा रहे हो उसको पचा नहीं रही है। इतनी सी तो बात है। लेकिन आपका डॉक्टर क्या कह रहा है कि आप बाहर से इंसुलिन लो। आप बाहर से भी इंसुलिन ले रहे हो, और जो अंदर से आप धीरे धीरे इंसुलिन लेंगी, उसके बाद 1-2 साल इंसुलिन लेंगे, उसके बाद इनकी सांस फूलेगी। फिर इनका डॉक्टर कहेगा अरे आपका बीपी बढ़ने लगा है, फिर इनकी बीपी की गोली शुरू होगी। देखिए बीमारी क्या शुरू होती है, जब बीपी की गोली खानी शुरू हो जाएगी और 2 साल बीतेंगे तो ये किडनी की मरीज हो जाएगी। फिर इनके रिश्तेदार कहेंगे बुढ़ापा है जी, पर खेल यहाँ से था। तो माता जी की पहले तो आप इंसुलिन फास्टिंग चेक कराओ। और ये जो सेंटर ओपन हुआ है डायबिटीज का, आप इनको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, आप इनसे मिलेंगी कल से, इनसे मिलेंगी। आपको इंसुलिन फास्टिंग चेक करानी है। और विदिन मैं आपसे पूरे लोगों से कह के जा रहा हूँ, इनके डॉक्टर ने ये कहा होगा ये इंसुलिन जिंदगी भर लगाई, मैं कह रहा हूँ 3 महीने में इंसुलिन नहीं खत्म कर दूंगा। कभी भी इंसुलिन की जरूरत नहीं पड़ेगी इनको। दूसरा, अब हम समझते हैं डायबिटीज क्या है। डायबिटीज क्या है कि मरीज क्या कहता है, मीठा खाना बंद कर दो, हमने परहेज कर लिया, यही तो है। शुगर का मतलब क्या है कि आपने मीठा खाया, बंद कर दिया, तो आप परहेज कर रहे हो। आप केवल 5% परहेज कर रहे हो। आपने मीठा खाया, आप दिन में 1 रोटी आप खाते हो, 1 रोटी में कार्बोहाइड्रेट, थोड़ा टेक्निकल वर्ड है जो डॉक्टरी भाषा में यूज किए जाते हैं, शायद आपको ना समझ में आए, पर आपको मैं थोड़ा ऐसे समझाने की कोशिश करूंगा जो देसी हो, हिंदी में हो। आप क्या करते हो, आपको खाना कौन सा खाना है? 80% खाना आप कार्बोहाइड्रेट खाते हो। कौन सा खाते हो? कार्बोहाइड्रेट क्या बताता है, आपने जो भी खाना खाया, चाहे आप रोटी खाते हो, कोई भी खाते हो, तो वो क्या शुगर बनाती है। और शुगर को पचाने के लिए इंसुलिन की जरूरत पड़ती है, जो माताजी ले रही है बाहर से। जो लोग नहीं ले रहे, वह पैंक्रियास से इंसुलिन निकलता है, वो खाने को पचाता है। अब आपने क्या किया, आपने खाना खाया। आप इसको, मैं वो बात बता रहा हूं आपको जो कोई डॉक्टर आपको दुनिया में नहीं बताएगा। आपने खाना खाया, अब इंसुलिन का काम करता है, अंदर एक सेल होती है। एक आदमी बैठा है उस कमरे में, कैसे समझते हैं? एक आदमी उस कमरे में बैठा है, उसको भूख लगी है, जब तक वो आदमी खाना नहीं मिलेगा तब तक हमारी बॉडी काम नहीं करेगी, हम ऐसे समझते हैं। अब हमने खाना खाया, उस आदमी को इंसुलिन ने क्या किया, खाना दे दिया, उसका पेट भर गया, वो कह रहा हमको नहीं चाहिए। जब हमको नहीं चाहिए, उसने वापस कर दी,
तो आप शुगर चेक कराओगे तो ब्लड में शुगर दिख रही है 500-600, तो आप डॉक्टर के पास जाओगे हमें शुगर हो गई, तो डॉक्टर क्या करता है बाहर से दवा देना शुरू कर देता है। पर आपने ऐसी क्यों व्यवस्था नहीं की आज तक कि हम ऐसी चीज नहीं खाएं जो शुगर बने ही ना। इलाज क्या होना चाहिए था कि जो आप एक्स्ट्रा चीज दे रहे हो वो बने ही ना। अब ये शुगर आपके इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल हो गए, आज से जो लोग 10 साल पहले इटावा में इतनी तरक्की नहीं थी, आप तो बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, बड़े बड़े कांच, बड़े बड़े डॉक्टर, पर बीमारी दिन पर दिन बढ़ रही है। अब डॉक्टर आपसे क्या कहता है, झूठ बोलता है कि एक बार शुगर किसी को हो गई तो जिंदगी भर दवा खानी। वो कभी ये नहीं कहता है कि जो चीजें शुगर को बढ़ा रही वो बंद करिए। अगर आप 100 ग्राम आटा लेते हो उसमें 3 रोटी बनती है, आराम से बन जाएगी 100 ग्राम में। अब 3 रोटी खाने में आपको 80% शुगर मिल ले लिया आपने। आप मीठे का परहेज कर रहे हो, आप रोटी तो खा रहे हो, उसमें भी तो कार्बोहाइड्रेट है। अब रोटी कौन सी खानी है आपको, ये मैं आज आपको बता के जा रहा हूँ। पहले के लोग जो यहाँ से बड़े बूढ़े हैं, जैसे दादी बैठी हैं, कौन सा अनाज खाते थे बताओ? मोटा अनाज खाते थे, जौ बाजरा वो खाते थे, वो शुगर को नहीं बढ़ाता है। जब से गेहूं आया है वो शुगर को बढ़ाने लगा। तो आपको पहले क्या करना, अपनी रोटी को परिवर्तन करना। बोलाइए ना भैया। और आपका डॉक्टर बड़ा आसानी से कहता है कि धीरे धीरे रोटी खाओ। आपको 2 बार खाना खाना है, सुबह और शाम को 6 बजे से पहले। जो लोग शुगर को सही करना चाहते हैं वास्तविक, और आप ये देखोगे 3 महीना अगर आपने ये कर दिया, 48 घंटे में अपनी शुगर नाप लेना, आपकी नॉर्मल आएगी। जाने वाली हम तो 3-4 दिन आप सुनिए माता जी है थोड़ी आप सुन लो। दूसरा क्या है, सुबह उठ के चाय कितने लोग पीते हैं? हाँ, एक हंसने वाली बात नहीं, बहुत अच्छी बात। चाय पीते हो, चाय में चीनी डालते हो, चीनी में क्या है, शुगर पीते हो। उसकी जगह क्या करना है, गुड़ ले सकते हो। कौन सा गुड़? गुड़ भी 2 प्रकार के होते हैं। कौन सा गुड़? एक काला, एक सफेद वाला मार्केट में आता है। जो काला गुड़ होता है वो अच्छा होता है। और एक फार्मूला आपको बता के जा रहा हूँ, जो इंसान ने चीज बनाई वो कभी मत खाना। भगवान की बनाई हुई चीज खाओ, कभी दिक्कत नहीं होगी। इंसान ने क्या बनाया? सरसों का तेल। वो भगवान ने बनाया सरसों का तेल, इंसान ने क्या बनाया? रिफाइंड डालडा। ये सब किसने बनाया? इंसान ने। भगवान ने बनाया जितने जूस है, चाहे मौसमी चाहे संतरे का जूस है, इंसान ने कोल्ड ड्रिंक बहुत सारी बना दी, जो पेप्सी, कोको कोला, तो इंसान ने गलत बनाया हमेशा। अब हम लोग कौन सा नमक खाते थे? पहले कंकड़ी वाला नमक खाते थे, लेकिन इतने बड़े मॉडर्न हो गए आगे जाने के लिए कि अब सब टाटा नमक खाते हैं। उस नमक ने सत्यानाश कर दिया आपका। आप शुगर के मरीज, बीपी के मरीज, आप नमक चेंज करके देख लो कि बीपी का मरीज हो, आप गोली बंद हो जाएगी आपकी। एक दिन से पहले दिन से बात कर रहा हूँ, आप सेंधा नमक खाने में स्टार्ट कर दो या कंकड़ी वाला नमक। आपको उस रास्ते पे जाना पड़ेगा जहाँ आप पहले थे, लेकिन एक दूसरे के देखते आधुनिकता में चीजें आपने करना शुरू कर दी कि बाजार के लोग कर रहे हैं। अब तो ये यहाँ तक हो गया है कि शहर में जितनी कोल्ड ड्रिंक नहीं पी जाती उतनी यहाँ पी जाती गाँव में। कोई रिश्तेदार आ गया, कोल्ड ड्रिंक फैशन हो गई, कोल्ड ड्रिंक ले आओ। ठीक है, एक तो ये क्या जहर है, सफेद जहर बाहर निकालना है। मैदा आपको नहीं खानी है, सफेद नमक आपके लिए। आप बीपी के मरीज हो गए, किडनी के मरीज हो, डॉक्टर आपके पर्चे पे क्या दवाइयां बढ़ाएगा। पहले आप एक दवाई सुबह शाम खाते थे, फिर 2-2 गोली, फिर 3-3 गोली, तो एक टैबलेट कब तक खाओगे? आपका इंसान भी जाता है, आपका रुपया आपका रुपया भी जाता है, पैसा भी जाता है, सारी चीजें जाती हैं। आपको डायबिटीज हो गया, और पहली बात तो मैं गारंटी करूँ, डॉक्टर साहब से मिलने जाना। जो लोग मैं जांचें बता रहा हूँ, जो डॉक्टरों ने जांचें बताई छिपाई आज तक, केवल शुगर की जांच कराते हैं, सब झूठ है। खड़े हो गए 5 जांचें करा लेना, 90% लोग खड़े हो गए। और ना हम कर रहे, किसी का शुगर 600 आ रहा, तो उसका मतलब ये नहीं है कि किसी को शुगर घोषित कर दो आप। हम कैसे करें? शुगर किस कारण से बढ़ रही है, वो कारण आप क्यों नहीं पता करते? तीनों लोग की वो चीजें आप बंद कर दोगे बाहर से लेना, और नीचे आओ, नॉर्मल हो जाए। तीनों लोग की है। लेकिन आप जिंदगी भर डॉक्टरों के चक्कर में पड़े रहते हो, एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर, दूसरे से तीसरे डॉक्टर। अब आपका मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? मैं भी तो डॉक्टर हूँ। कई डॉक्टर मेरे खिलाफ चले गए आज तक, कह रहे तुम तो धंधा बंद कराने अब तुमने। तो ये धंधा है, बिजनेस है, क्योंकि आप हमसे डायबिटीज का इलाज कराओगे, कल बीपी गोली भी खरीदने आओगे, किडनी की भी गोली खरीदने आओगे, बहुत सारी चीजें आप खरीदोगे।
ठीक है। तो पहला क्या करना है, खाने में परिवर्तन करना है। अब खाने में परिवर्तन, जैसे मैं जो चीजें बता के जा रहा हूँ, अपने वो फेसबुक अगर चला आपको तो नहीं समझ में आती इंस्टाग्राम चला तो उसको काम तो ये आपको खाना बनाना भी बताएंगे, लाइव चलाए थे? सबको बताएंगे। जो विजय जी- लाइव जो विजय जी हैं, ये आपको सारी बातें अबे कल ठीक से है, लाइव चलाए बताएंगे। थे। और ये बहुत बढ़िया फोटो काम ले रहे कर रहे हैं। अगर ये समाज सेवा में काम कर रहे हैं, डायबिटीज जिनने मिटाने की कसम खाई है, तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो पहले उठ के खाना क्या खाना, जो लोग चाय पीते हैं तो चाय का ऑप्शन क्या है, अगर आप नहीं छोड़ सकते हो तो क्या करना है, कौन सी गुड़ मिलानी है, काली वाली, ठीक है। और दूसरा क्या है, खाना खाते हो जो रोटी बनानी है, रोटी कौन सी बनानी है, जौ बाजरा मोटी अनाज की, वो आपके शुगर को नहीं बढ़ाएगी। सब्जी आप कोई भी खा सकते हो। आप ये को मीठा छोड़ दें और रोटी खाते रहो, शुगर आप कभी नहीं। ये गेहूं बहुत खतरनाक है, गेहूं जहर है आपके लिए। और ऊपर से आप डीएपी यूरिया भी डाल रहे हो। एक दूध बच जाता तो भैंस में इंजेक्शन भी लगा देते हो आप। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको करना पड़ेगा। अगर मैं जो दिनचर्या बताऊं आप फॉलो कर दो। ये माता जी हैं, अगर परसों से इंसुलिन अगर यूनिट कम ना हो जाए तो आप कह देना, मेरे पास फोन कर लेना। जैसे मैं दिनचर्या बता रहा हूँ, सुबह उठ के जो लोग चाय पीते हैं उनको क्या करना है, गुड़ की चाय पीनी, छोड़ दो तो बहुत बढ़िया। रोटी कौन सी है, मोटे अनाज की। और अगर ये भी नहीं कर सकते हो, मोटा अनाज नहीं मिल रहा है, तो ये डॉक्टर साहब जो है विजय सिंह, इनसे पूछ लें, इनके पास बहुत ऑप्शन है, बहुत होशियार आदमी है। ये इतने होशियार आदमी पे ज्ञान बहुत है, बांट रहे। तो इनसे आप संपर्क कर लो, ये बताएंगे आपको। दूसरा, जो लोग पैसा खर्च कर सकते हैं, इतना आप गोली में खर्च करते हो, तो सलाद की मात्रा बढ़ा लो। आप फल खाते हो तो सेब खा सकते हो, सेब से कभी भी शुगर नहीं बढ़ती। आप नाप लेना, पहले सेब खा लो, उसके बाद नाप लो। शाम का खाना जिस व्यक्ति ने 6 बजे से पहले खा लिया, अब जो लोग 10-11 बजे खाना खाते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ, 11 बजे आपने खाना आपके मुंह ने खाया, तो 11 बजे बाद खाना कहाँ गया, 12 बजे गया छोटी आंत में, 1 बजे गया बड़ी आंत में, ठीक है, फिर आमाशय में, और लास्ट में सुबह 5 बजे क्या, 5 बजे खाना मिला, लीवर को उसने पचाया। तो आपने तो खाना खाया 10 बजे, लेकिन लीवर को कब मिल रहा है, सुबह 5 बजे। और सुबह उठे फिर 2 टोस्ट खा लिया, आपने खा लिए अंदर बैठो ने। तो जो खाना आपने खाया वो उसकी टाइमिंग घटाओ। सूर्यास्त से पहले जो खाना खाएगा उसका लाखों रुपए बचेगा डॉक्टर देने, जो डॉक्टर को आप देते हो। ये बात डॉक्टर आपको कभी नहीं बताता, वो सिर्फ गोली बढ़ाता है। सुबह का खाना 9 बजे से पहले आपको जो अच्छा लगे, और शाम का खाना, देखिए आप बताइए, आप मुझे एक बात बताइए, किसी बंदर या भैंस को डायबिटीज क्यों नहीं होती, किसी बंदर का बीपी क्यों नहीं बढ़ता, मालूम है, किसी चिड़िया का बीपी क्यों नहीं बढ़ता, जानते हो ये क्या काम करते हैं? आपने देखा होगा जितनी भी चिड़िया और पशु पक्षी हैं, आप सुबह देखो, निकलोगे जल्दी उठोगे, सुबह खाते हैं। और कोई भी जानवर खाना खाने के बाद पानी नहीं पीता, इंसान पीता। आपने खाना खाया, अब अंदर क्या है, खाना ना गया, आपने पानी तो रोटी उसमें तैर गई ना, तो ठंडे को नहीं ये गलती है। खाना खाने के कम से कम 1 घंटे बाद पानी पियो, ज्यादा से ज्यादा 1.5 घंटे बाद, तो खाना पच जाए। आप खाने को पची नहीं दे रहे। और मैं कह रहा हूँ, आयुर्वेद में कहा गया है, जो व्यक्ति खाना खाने के बाद तुरंत पानी पीता है वो जहर के समान है। उसे दुनिया में इतनी बीमारी होंगी कोई सही नहीं कर पाएगा। चाहे आप आगरा जाओ, चाहे कानपुर जाओ, आप डॉक्टरों के केवल डॉक्टर खेलोगे। तो पहला तो काम क्या करना है, खाने की टाइमिंग घटानी। क्या टाइमिंग घटानी है, शाम को सूर्य से पहले खाना खाना है। और पानी को कभी भी खड़े होके नहीं पीना है। कभी आप अपने गांव में गए, कोई नल ऐसा देखा है जब पानी एक एक बूंद टपकता हो, नीचे पत्थर खराब हो गया हो, देखा है कोई? कहीं पानी एक एक बूंद भी टपकता हो, पत्थर खराब हो जाता। आप सालों से यहाँ से पानी डालो तो अंदर क्या हाल होगा? जो लोग खड़े होकर पानी पिएंगे उनके घुटने खराब होंगे। पानी को हमेशा स्पीड नहीं देना। अभी यहाँ पक्का है, पानी छोड़ दीजिए 10-15 दिन, ये जमीन खराब कर देगा। पानी कभी किसी को माफ नहीं करता। पानी जहाँ गया, चाहे लोहा हो, चाहे सोना हो, चाहे चांदी हो, ये तो माँ से अंदर। तो आप कितने सालों से आपने बोतल दी, गट पी रहे, तो अंदर क्या है? कुछ तो गड़बड़ हुआ होगा ना। तो जो खड़े होकर पानी पिएगा उसके घुटने खराब होंगे, ये आप मान लो। बच नहीं सकते, चाहे आप कितने भी अच्छे डॉक्टर, चाहे कितनी बड़ी बड़ी डिग्री वाले डॉक्टर को आप दिखा लेना। तो ये आपको करना पड़ेगा। पहले तो पानी हमेशा कैसे करना है, बैठ के पीना है। खाना खाने के 1 घंटे बाद पानी पीना है।
सुबह खाना, अब दोपहर में आप क्या कर सकते हो, कोई भी सब्जी खा लो और फल खा लो, ठीक है। शाम का खाना आप 6 बजे जैसे ही खाओगे, ये रूटीन आप जैसे ही करोगे तो आपको क्या लगेगा 24 घंटे बाद अपनी शुगर नापना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैंने माइक से कुछ ही बोल दिया, आप जो मैंने बताया ये करके आप 24 घंटे में अपनी शुगर नापना। आपकी शुगर अगर 300 आ रही हो तो वो आप देखोगे 200 पे पहुंच गई, क्योंकि जो शुगर की बीमारी है किसी बैक्टीरिया वायरस से नहीं आप टेबलेट सही कर लोगे। जो आपका खान पान गलत होगा, जब अब तक आप सुधारोगे नहीं तब तक कैसे सही होगा। लेकिन आप किसके पीछे भाग रहे हो, कोई डॉक्टर है जो गोली लिख दे आप सही हो जाओ। अच्छा ये बताओ, इतने लोग हैं, कौन लोग हैं जो वास्तविक गोली छोड़ना चाहते हैं, शुगर सही करना, कोई है? वही लोग आना जो यहाँ पे, और जो मौज मस्ती में गोली खा रहे हैं तो कोई बात नहीं, चलते रहो, निरे मौज मस्ती वाले, वो डॉक्टर साहब से मिल लेना आप। 3 महीने में आपकी टैबलेट बंद होगी और विदिन 4 से 5 महीने आपकी इंसुलिन बंद करा देगी, अगर आप हमारे हिसाब से। और आप ये कहोगे 1 साल में आप शुगर मुक्त हो जाओगे, आप कहोगे कभी शुगर था ही नहीं, लेकिन आपको करना पड़ेगा, डॉक्टर से ज्यादा आपको पहले। अब ये नहीं होना चाहिए कोई आदमी आया, हम परहेज कराए, वो शाम को पोगा पी लिया, तो सब बराबर कर दो बने, हमारा टाइम भी बर्बाद किया। दूसरा, मैदा नहीं खाना, और जो गली में मोमोज, पिज्जा, बर्गर, जो चाउमीन आते हैं ना, ये बंद करो, ये नहीं खाना है। और पूरा डाइट चार्ट आपको क्या खाना है, ये डॉक्टर साहब जो विजय सिंह हैं, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये आपको बना के देंगे। इनको अगर आपने समय दे दिया तो आपका लाखों रुपए पैदा होगा। मैं तो आज अभी आऊँ, अभी मैं चला जाऊंगा, मेरे बाद यही है सब कुछ। मैं आया, मैं चला जाऊंगा, उसके बाद आपको इनसे संपर्क करना है। ये विधिवत डाइट चार्ट बताएंगे। अगर आपने पूरी जिंदगी 4 साल 5 साल किसी डॉक्टर को फॉलो किया, 4 महीने इनको दे दो, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। एक बार विश्वास तो करो, आपने सब कुछ कर लिया, ये दवा खा ली, किसी गांव में चले गए, उसने जड़ी बूटी बना ली, सब कुछ कर लिया, अब ये तो करके देख लो। एक मेरे पास बच्चा आया, मैं आपको बताऊं, एक बच्चा आया, मेरा इकलौता बच्चा था, वो बहुत पैसे वाले लोग थे, तो उनके डॉक्टर ने कह दिया इसको जन्मजात डायबिटीज है, और 5 साल से छोटे से बच्चे को, आप सोचो जो 1 दिन का बच्चा है उसको इंसुलिन लग रहा है, तो कितना दर्द होता होगा उस बच्चे, और उससे ज्यादा दर्द उसकी माँ को होता होगा। जो 1 दिन का बच्चा है उसके पेट में सुइयां घुसेड़ी जा रही। जब वो मेरे पास आया तो हमने उसके टेस्ट कराए, इंसुलिन फास्टिंग कराई, उसे कभी डायबिटीज थी ही नहीं। जब हमने उसकी माँ को ये बताया आपके बच्चे को डायबिटीज है ही नहीं, तो वो रोने लगी कि डॉक्टर साहब आप क्या कह रहे हो, आज बच्चे की इंसुलिन बंद है, 3 महीने हो गए, बिल्कुल सही है। तो सबसे बड़ी बात है, आपका शुगर बढ़ गया, 500 हो गया, 600 हो गया, 700 हो गया, तो क्या कर दिया, मेटफॉर्मिन में टैबलेट शुरू कर दी। आप भाई टेस्ट तो बनाओ। अब जो माता जी बैठी है, इन्होंने इंसुलिन लेना शुरू कर दिया, पर दिमाग ये नहीं लगाया कि शरीर में जो भगवान ने इंसुलिन बनाई वो बन रही कि नहीं बन रही, ये तो पता लगा लो। क्यों नहीं कराया इनके डॉक्टर ने? इनके डॉक्टर ने इसलिए नहीं कराया कि आज जो इंसुलिन लगवानी, कल बीपी की दवा उससे लेंगी, फिर किडनी की दवा लेंगे, उसका धंधा है ये। और ये आम पब्लिक को ये बात नहीं मालूम। किसी को भी शुगर आ गई तो 3 टेस्ट होते हैं, एक सी पेप्टाइड और एक इंसुलिन फास्टिंग। अगर डॉक्टर आपका कह रहा तो इंसुलिन पहले चेक करो कि हमारे शरीर में बन रही कि नहीं बन रही, तभी तो लेंगे। अगर मानो शरीर में बन रही, आप बाहर से ले रहे हो, तो फिर बड़ा दिक्कत। वो अंदर वाली कहाँ जाएगी? वो क्या है, किडनी को खराब कर देगी, बीपी को खराब कर देगी। अचानक बीपी, आपने देखा होगा बहुत से लोग ये कहते हैं, समझ ही नहीं पाते हैं बेचारे, कि शाम को बैठे थे अच्छे का तो हार्ट अटैक हो गया क्योंकि ओवर इंसुलिन हो गई। और मैं इतने लोगों के पास क्या जा रहा हूँ, मैं गारंटी से कह रहा हूँ, माता जी की इंसुलिन बन रही है और ये डायबिटीज मरीज नहीं है ना, तो अभी चेक करा लो। मैं यही हूँ 2-3 घंटे इनकी, मैं इतने लोगों के पास कह रहा हूँ इंसुलिन फास्टिंग करा लो, भी इंसुलिन पूरी निकलेगी इनकी। क्यों? 90% मरीज इंसुलिन डायबिटीज का है ही नहीं, मरीज बनाया गया है। ये शुगर बड़ी एकदम फैला दिया, और एक सबसे बड़ी बात ये फैला दी गई कि शुगर कभी सही नहीं होती है। ये सबसे बड़ा झूठ है। अब मैं अकेला कह रहा हूं, आप कैसे विश्वास करोगे कि शुगर सही होती है? बाकी आप इटावा मैनपुरी और पास जिले में जाओगे, हर डॉक्टर से पूछोगे, बड़े बड़े डॉक्टर जब बड़ी बड़ी बिल्डिंग बैठे, किसी को भी कुछ नहीं होगा। अगली बार अपने डॉक्टर से आप जाना, आप किस डॉक्टर को दिखा रही हो?
जो भी यादव जी आपके डॉक्टर हैं उनसे पूछना जाके कि डॉक्टर साहब ये बताओ हमें क्या हम इंसुलिन तो रह रहे हैं, मैं इंसुलिन एक बार चेक तो करा दो। तो वो आपको देखेगा 2 मिनट की, कौन सा पढ़ा लिखा मरीज आ गया। कहोगे जाके अपने डॉक्टर से। हाँ, आप फीस देती हो, कितने रुपए फीस लेते हैं? फीस 300 लेते हैं। 300 रुपया। तो 3 रुपया को तो पूछ गया उनसे। अगर 300 रुपए फीस देती हो तो 100 रुपया का फीस पूछ लो। उनसे ये पूछना कि डॉक्टर साहब हमारे एक रिश्तेदार हैं, उन्होंने बताई हुई डॉक्टर साहब है कि हमारी इंसुलिन फास्टिंग करा दो। और फिर डॉक्टर साहब फोन करो, हमें बताइए इंसुलिन बन रही कि नहीं बन रही। ये करो, कहोगी जाके। अब ऐसे इंसुलिन तो नहीं लगाओगी।